किसी कहने वाले ने कहा है, मर्द अपनी जिंदगी में बहुत फिसड्डा होता है। वो ना तो अपने परिवार के प्रति प्यार को व्यक्त कर पाता है और ना ही अपने दुख और दर्द को। वो पूरी जिंदगी इस उम्मीद के साथ काट देता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी ही कुछ कहानी है बेंगलोर के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की, जिसने सोमवार को अपने ही अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली। देश की न्यायिक व्यवस्था से त्रस्त और अपने निजी जीवन में मुश्किलों से लड़ते हुए अतुल सुभाष ने अपनी आत्महत्या के पीछे परिवार वालों के लिए जिंदगी भर का दुख और 40 पेज का एक सुसाइड नोट छोड़कर गया है, जिसको पढ़ने के बाद पत्थर दिल इंसान के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम वो तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे जो अतुल ने अपने नोट में लिखा है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है अतुल सुभाष और इस पूरे मामले के पीछे क्या है असली वजह। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेंगलोर के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या ने पूरे भारत देश को झकझोर कर रख डाला है और आजकल जहां भी देखो बस इसी बात की चर्चा हो रही है या फिर लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी अतुल बेंगलोर की एक निजी कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। डिप्टी जनरल मैनेजर और लेविश पैकेज के साथ अतुल अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया के साथ वैवाहिक जीवन में बहुत खुश थे और उनको एक 5 साल का बेटा भी था। लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा होता है जहां से अतुल की पूरी जिंदगी बदलती चली गई। पत्नी निकिता सिंघानिया बेंगलोर से अपने माता पिता के घर जौनपुर लौट आई और जौनपुर लौटने के बाद उन्होंने अतुल के परिवार वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और डोमेस्टिक वायलेंस की केस फाइल की। केस फाइल करते हुए निकिता सिंघानिया ने अतुल के परिवार वालों के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2019 में अतुल के परिवार वालों ने 10 लाख रुपए दहेज के तौर पर डिमांड की थी और इस सदमे में उनके पिता की मौत हो गई। हालांकि क्रॉस एग्जामिनेशन में यह बात सामने निकल कर आई कि निकिता के पिता को पहले से ही हार्ट अटैक की बीमारी थी और इसके कारण उनकी मौत हुई थी। ये तो केवल एक आरोप है। अतुल ने बताया कि ऐसे 9 आरोप उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने उनके और उनके परिवार वालों के खिलाफ लगाए हैं, जिसमें से 6 लोअर कोर्ट और 3 हाई कोर्ट में लंबित हैं। अतुल ने इन तमाम आरोपों को एक गहरी साजिश बताई है, जिसके तहत पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार वाले अतुल से पैसे ऐंठना चाहते थे। अतुल ने आगे वीडियो में यह भी बताया कि अब तक 120 बार कोर्ट की डेट लग चुकी है, जिसमें 40 बार वो खुद बेंगलोर से जौनपुर गए हैं और अब वो इस पूरे सिस्टम से थक चुके हैं, क्योंकि एक केस खत्म नहीं होती है कि दूसरी लगा दी जाती है। उन्होंने भारत की न्यायिक व्यवस्था और जौनपुर की जज रितिका कौशिक के खिलाफ बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हियरिंग के दौरान जज रितिका कौशिक ने उनसे कहा कि तुम ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते हो। उनकी इस बात पर अतुल ने जवाब दिया कि मैडम, पहले ये लोग 1 करोड़ की डिमांड करते थे, लेकिन आपके ऑर्डर के बाद अब ये 3 करोड़ मांग रहे हैं। जिस पर जज साहिबा ने जवाब दिया कि होंगे तुम्हारे पास 3 करोड़, तभी तो ये लोग मांग रहे हैं। अतुल ने उनकी इस बात का जवाब दिया कि मैडम, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उन्हें 3 करोड़ रुपए दे सकूं। जज रितिका कौशिक ने उनकी इस बात का जवाब देते हुए कहा कि ठीक है, मैं एडजस्ट करवाती हूं, मैं 5 लाख रुपए लूंगी और आपकी इस केस को यहीं कोर्ट के अंदर रफा दफा करवा दूंगी। बहुत ही रीजनेबल अमाउंट है। अतुल ने बताया कि जब उसने जज की ये बात नहीं मानी तो जज साहिबा रितिका कौशिक ने उसके खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया। अतुल का ये आरोप है कि जज ने उसकी सैलरी का जो कैलकुलेशन है वो बिना टैक्स को काटे किया। जज को लगा कि सरकार को दिया जाने वाला जो टैक्स है वो भी मेरी कमाई है और जज ने ऑर्डर पास करते हुए ये तय किया कि मैं 80 लाख रुपए माहाना अपने 4.5 साल के बेटे के लिए अपनी पत्नी को देता रहूं। इस तरीके से बेंगलोर के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने भारत की न्यायिक व्यवस्था और जौनपुर की जज रितिका कौशिक के खिलाफ एक संगीन आरोप लगाया है। आगे इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होती है आपको देखने जरूर मिलेगी। अतुल सुभाष ने अपनी आखिरी ख्वाहिश के रूप में पत्नी निकिता सिंघानिया से यह बात कहने की कोशिश की है कि वो उसके बच्चे को माता पिता के हवाले कर दे, जहां उसकी बेहतर तरीके से परवरिश की जा सके। उन्होंने अपने माता पिता और परिवार वालों को ये बात समझाने या फिर सजेस्ट करने की भी कोशिश की है कि वो जब भी उसके ससुराल वालों से मिले तो बिना कैमरे के ना मिले, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर भी कोई संगीन अपराध या फिर मुकदमा लगाया जा सकता है। अतुल के नोट में इस पैरे को पढ़ने के बाद आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। उसने लिखा कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता है, मेरी असली अस्थि को कहीं फेंका ना जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है यानी कि उसे न्याय नहीं मिलता है तो कोर्ट के बाहर गटर में उसकी अस्थि को प्रवाहित कर दिया जाए।
ये तो केवल एक अतुल सुभाष की कहानी है। भारत देश के अंदर ऐसे न जाने कितने अतुल हैं जो देश की न्यायिक प्रणाली या फिर अदालतों से इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, और कुछ ने तो अतुल सुभाष की तरह खुद को मार डाला है। भारत देश के अंदर महिलाओं के लिए कानून और कायदे होना एक बहुत ही खूबसूरत बात है, और शायद यही भारत की खूबसूरती है, जहां हर लिंग, जाति और वर्ग को एक समान अधिकार दिया गया है और सबके लिए एक कानून बनाया गया है। लेकिन भारत की न्यायिक व्यवस्था को इस बात पर भी नजर रखने की जरूरत है कि कहीं महिलाओं को दिए गए इन तमाम कानूनों का गलत तरीके से तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अतुल सुभाष की कहानी में या फिर इस पूरे मामले पर अगर नजर डाली जाए तो साफ तरीके से ये बात सामने निकल कर आती है कि उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने महिलाओं को दिए गए तमाम कानूनों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से अतुल आज इस दुनिया में नहीं है। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो देश के अंदर ऐसे न जाने कितने अतुल खुद को मार लेंगे और कानून की आंख पर पट्टी बधी की बधी रह जाएगी। इस पूरे मामले पर आपका क्या विचार है, या फिर आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।